नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आप अक्सर कहीं पे भी जाते होंगे किसी बैंक अकाउंट को खुलवाने, किसी पीएफ अकाउंट को खुलवाने, किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने, किसी भी बाइक इंश्योरेंस को करवाने। कहीं पे भी आप जाते होंगे तो आपको अक्सर पूछा जाता होगा कि नॉमिनी का नाम और डिटेल्स दीजिए। नॉमिनी तो नॉर्मली हम लोगों के मन में बना हुआ है कि नॉमिनी वो आदमी होता है जिसका जो मालिकाना हक रखता है हमारे मरने के बाद उस सामान का, जिसको वो पैसा मिले। जैसे बैंक अकाउंट का एग्जांपल है तो बैंक अकाउंट में जो नॉमिनी जिन्हें बना दिया उनको पैसा मिल जाएगा हम लोगों के मरने के बाद, या जो भी एसेट्स है वो दे दिया जाता है। ऐसा नॉमिनी को लेके हम लोग की तरफ परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉमिनी के अच्छे से समझेंगे कि किस केस में नॉमिनी को पैसा मिलेगा, किस केस में नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता है, और नॉमिनी होता कौन है असल में, पूरे अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं पेटीएम प्रतीक यूट्यूब चैनल। तो चलिए समझते हैं नॉमिनी को। तो नॉमिनी क्या होता है मैं आपको बता। नॉमिनी अ पर्सन हु रिसीव समवन्स मनी और एसेट्स आफ्टर हिज डेथ इज कॉल्ड नॉमिनी। यानी किसी के मरने के बाद कोई आदमी कुछ एसेट्स या कोई पैसा अगर रिसीव करता है कहीं से, बैंक से, तो उसको नॉमिनी कहा जाता है। लेकिन नॉमिनी के बारे में प्री डिफाइंड डिफिनीशन ये है कि हु विल रिसीव द एसेट्स आफ्टर वंस डेथ। किसी के मरने के बाद अगर किसी को कुछ भी मिलता है तो वो नॉमिनी है, ये हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन नॉमिनी इज द ओनली ट्रस्टी एंड नॉट द ओनर ऑफ एसेट। नॉमिनी केवल उसको संभालने वाला चीज होता है, जिसे आसान भाषा में बोले तो एक केयर टेकर होता है, वो मालिक नहीं होता है एसेट्स के। इन अदर वर्ड्स, ही इज द ओनली केयर टेकर ऑफ द एसेट्स, ही इज ओनली होल्ड द एसेट्स एज a trustee and he will be legally bounded to transfer the asset to the legal hire। यानी को बाउंडेड होता है कि इस सामान को वो असल अधिकारी तक पहुंचाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लीगल हायर कौन होता है। नॉमिनी मे बी अ बेनिफिशियरी और नॉट बी अ बेनिफिशियरी, यानी बेनिफिशियरी नॉमिनी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैं लास्ट में आपको केस बताऊंगा, 3 केस जिसमें नॉमिनी भी बेनिफिशियरी हो सकता है। लेकिन पहले समझते हैं कि ये जो चल रहा है कि कौन होगा लीगल हायर में, केस हायर 1 में, केस हायर 2 में, ये भी हम लोग आगे इस वीडियो में समझेंगे कि ये होते कौन है। इसमें सबसे बड़ा चीज एक और आता है विल। विल अगर हमारा बना हुआ है तो विल एक बैंक में नॉमिनी से ज्यादा अधिकार रखता है। विल बनना यानी ये वो आदमी एसेट का रियल में हकदार होता है। अगर किसी के नाम से मैं किसी भी चीज को विल बना कर जाता हूं तो वो रियल में एसेट का हकदार होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको एसेट पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन नॉमिनी के केस में ऐसा नहीं होगा, उसे लीगल हायर तक पहुंचाना पड़ेगा, क्लास 1 और क्लास 2 के हायर तक पहुंचाना पड़ेगा। अब हम लोग समझ लेते हैं क्लास 1 के हायर में कौन कौन आता है। सन, डॉटर, वाइफ, मदर। सन बेटा, डॉटर बेटी, वाइफ पत्नी, और मदर माँ। ये 4 लोग लीगल क्लास 1 के हायर में आते हैं। क्लास 1 हायर के अंदर में ये आते हैं। क्लास 2 हायर के अंदर में आते हैं ब्रदर, सिस्टर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस। ये लोग होते हैं जिनको नॉमिनी जो होता है उनका काम है इन लोगों तक पैसे को पहुंचाना। पहले तो वो कोशिश करेंगे क्लास 1 हायर के लोगों तक पहुंचाने का, जैसे कि सन, डॉटर, वाइफ, मदर। ये लीगल हकदार होते हैं उन चीज़ों के, बस नॉमिनी का काम है इन तक ट्रांसफर करने में मदद करना बैंक की, कि हाँ मैं ये एसेट को लेकर इन तक पहुंचा देता हूँ, ये मेन रोल बनता है। और फिर क्लास 2 हायर के भी पहुंचाया जा सकता है। अगर ये लोग नहीं है क्लास 1 में कोई जिंदा तो ब्रदर, सिस्टर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, इन तक पहुंचाया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं 3 केस जिसमें नॉमिनी भी मालिक हो सकता है। इन सभी केसों में नॉमिनी ओनर नहीं है। लेकिन अगर कोई बिल बना है किसी के नाम से और वो नॉमिनी के ही नाम से है, उस केस में नॉमिनी उस एसेट्स और पैसा का हकदार होगा विल के केस में। दूसरा केस यह आता है जिसमें नॉमिनी ही क्लास 1 हियर या क्लास 2 हियर के अंदर में आता है। जैसे कि मैं अपनी माँ को नॉमिनी बना दे रहा हूं, तो मेरी माँ नॉमिनी भी है और उस मेरे मरने के बाद उस एसेट्स की ओनर भी होगी। तो ये होता है नॉमिनी। अगर मेरा भाई है या फिर वो जो ब्लड रिलेशंस में मेनली आते हैं हमारे में, वो लोग खुद पे नॉमिनी भी हो सकते हैं और लीगल केस 1 हायर में आने के कारण वो अधिकारी भी होंगे। तीसरा जो होता है एक विल हो गया जिसमें नॉमिनी अधिकारी होगा। ये जो क्लास 1 में आता है उसमें नॉमिनी अधिकारी हो सकता है।
और किसी किसी और केस में आ सकता है, जैसे कि पीपीएफ अकाउंट। अगर ईपीएफ अकाउंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है ईपीएफ अकाउंट, अगर ईपीएफ अकाउंट के अंदर में किसी को नॉमिनी बनाया जाता है तो उसमें आपको किसी तक एसेट्स पहुंचाने की जरूरत नहीं है, उसके नॉमिनी को डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा। यानी कि उसमें अगर किसी के ईपीएफ अकाउंट के अंदर में कोई नॉमिनी है तो वो उसके मरने के बाद पूर्ण तरह से उस एसेट का ओनर होता है। तो इस 3 केस में नॉमिनी भी पैसा का अधिकारी होता है। लेकिन अगर आपके मन में गलतफहमी था कि हर केस में नॉमिनी को ही पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉमिनी केवल ट्रांसफर कर सकता है किसी तक पैसा, वो ओनर नहीं होता है। इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी सेक्टर से रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।